कैसे हुआ ये? तू बता। शालीन के हाथ में वो निशान भी नहीं है। इसका मतलब जानता है ना तू? शालीन के हाथ से निशान गायब होने का मतलब समझता है ना तू? किसी ने उसकी शक्तियों के लिए उसको मारकर उसकी जान ली है। कौन कर सकता है ऐसा? हमारे इस राज के बारे में किसे पता है? और शालीन तो हमारा दोस्त था। मैं भी तेरा दोस्त था। अर्जुन, मैं जा रही हूँ। रश्मि, मैं भी हॉस्टल की तरफ ही जा रहा हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। अरे अर्जुन को क्या देख रही हो? ये तो मेरा दोस्त है, बुरा नहीं मानेगा। चलो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। विद्युत! अर्जुन! अर्जुन हेल्प! अर्जुन! ये सब हुआ कैसे? अर्जुन से पूछो। अर्जुन बेटा, तुम कुछ बताते क्यों नहीं? शालीन की मौत कैसे हुई? कुछ बताने को है नहीं माँ। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अर्जुन बेटा, मैं मार्केट जा रही हूँ। कुछ दिन से मुझे अजीब से डरावने सपने आ रहे हैं। पता नहीं क्यों, पर उनका ताल्लुक तुमसे है। और परसों हॉस्टल के कॉरिडोर में ये किताब मिली और इसे पढ़ने के बाद प्लीज अर्जुन, प्लीज मुझे बताओ, ये सब क्या है? तुम कौन हो? और वो जो नीरव और शालीन के साथ हुआ, उससे तुम्हारा कोई... चुप मत रहो अर्जुन, से समथिंग। तो तुम्हें सच का अंदाजा है। अफसोस कि तुम्हें कुछ नहीं पता। आओ मेरे साथ। तुम्हें सच जानना था ना? ये मेरे पापा आज से 90 साल पहले, जब अमरोली के तरंदों को खत्म किया गया था,
तो एक इंसान बच निकला था। उनके 4 बेटों में से एक ये है, और मैं इनका बेटा। हम रोली के दरिंदों की आखिरी नस्ल। और इनका चेहरा, इन्हें ऐसे बांधा क्यों है? क्योंकि 19 साल के होते ही इन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने भाइयों से लड़कर उनकी शक्तियों को छीनने की कोशिश की। उस काली हरकतों का काला रूप है ये। अगर इन्हें खुला छोड़ा तो ये मुझसे भी मेरी शक्तियां छीन सकते हैं। अगर कुछ इन्हें रोक सकता है तो ये बेड़ियां और ये मंत्र पड़ा तावीज। इन शक्तियों को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेरे पिता की हालत देखी ना तुमने। क्या इन्हें त्याग नहीं सकते? त्याग तो नहीं, लेकिन हाँ, किसी और को जरूर दे सकते हैं, लाइक ए ट्रांसफर। लेकिन इन्हें त्यागने का मतलब है मौत। तुमने कहा कि तुम्हारे दादा के 4 बेटे थे, एक तो तुम्हारे डैड और बाकी 3 आपस के लड़ाइयों में मारे गए। और उनकी औलाद मेरे कजिन्स शालीन और विद्युत। हाँ, ये हम तीनों के बीच का राज था। तो तुम 3 भी? नहीं रश्मि, मैं अपने बाप और उनके भाइयों की तरह नहीं हूं। मैंने आज तक अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कभी नहीं किया है, और ना ही कभी करूंगा। तो फिर शालीन को किसने मारा? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन विद्युत के ऊपर जब बाइक गिरा था, वो भी मेरा काम नहीं था। मतलब कि सिर्फ 2 लोगों के पास इतनी शक्तियां हैं, मैं और विद्युत, या कोई और। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शालीन को आखिर कौन मार सकता है। हाँ, उसकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। कभी कभी दोस्ती दुश्मनी से ज्यादा भारी पड़ती है। खैर, मैं चलता हूँ, मुझे क्लास जाना है। डोंट वरी अशीमा, शालीन चला गया तो क्या हुआ? अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो मैं हूं ना तुम्हारे लिए। I mean, I know very well what exactly you mean. अगर तुम सब जानती हो तो मेरा काम तो और भी आसान। विद्युत, आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो कैसे हुई इसमें? मैंने कुछ विद्युत, तू जानता है तू क्या कह रहा है? अर्जुन, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने समीर की आंखों में वही चमक देखी है जो हम जैसों के पास होती है। समीर हम जैसा? लेकिन वो तो नासिक से है, किसी बैंकर फैमिली से। उसका हम लोगों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। एक तरीका है फाइंड आउट करने का, कॉलेज के न्यू एडमिशन्स के रिकॉर्ड। हेलो रश्मि। आशिमा, कहाँ थी तू? मैं तुझे कब से फोन लगा रही हूँ। तुझे पता है, मुझे तुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। तुझे वो निशान याद है ना? वो निशान मैंने किसी के हाथ में देखा है। वो निशान सिर्फ विद्युत और अर्जुन के हाथ में नहीं है रश्मि, बल्कि वो निशान। हेलो
हेलो रश्मि। हेलो आशिमा। हेलो हेलो आशिमा। क्या बता रही हो रश्मि को? मेरे बारे में? आखिर तुम हो कौन? अगर बता भी दूंगा तो तुम किसी को बता नहीं पाओगी। अर्जुन, समीर चित्र की एडमिशन की फाइल मिल गई। समीर की एडमिशन की फाइल। इसमें तो लिखा है कि नासिक के चित्र फैमिली ने उसे 9 साल पहले अडॉप्ट किया था। यानी कि समीर उनका बेटा नहीं है। तो फिर किसका बेटा है? पहले नीरव, फिर शाले, और अब तुम। तुम लोगों को मारकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगी तो बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, अर्जुन से मुकाबला करने की। ये देख, समीर का एप्लीकेशन लेटर जिसे हमारे कॉलेज ने रिजेक्ट कर दिया था। लिखा है कि उसे कॉलेज में तभी एडमिशन मिल सकता है अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज छोड़े। और फिर नीरव की मौत और उसके ठीक बाद समीर ने उसको रिप्लेस किया। अर्जुन, ये समीर है कौन? ये तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन इसका जवाब वो सिर्फ खुद ही दे सकता है। आशिमा!
यहीं रहता है समीर, आता ही होगा। रश्मि का फोन है। हेलो हेलो अर्जुन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जल्दी से गर्ल्स हॉस्टल में आ जाओ। रश्मि, बात क्या है? जल्दी आओ अर्जुन, जल्दी आओ। आओ। हेलो हेलो रश्मि। रश्मि किसी प्रॉब्लम में है। तू जा, समीर को मुझ पे छोड़ दे। ठीक है। मगर तुझे कौन छोड़ेगा विद्युत, तुझे कौन छोड़ेगा? हेलो मिस्टर विद्युत। क्या बात है, इतनी रात को यहाँ पर फिर से लड़ने आया है क्या? नहीं, तेरी असलियत जानने आया हूँ। क्या कर लोगे मेरी असलियत जानकर? कौन है तू? तुम में से एक। ये शक्तियां भी बड़ी अजीब है। कभी कभी आसमान की शिखर तक पहुंचा देती है, तो कभी जमीन चटवा देती है। अफसोस है मुझे विद्युत, अफसोस कि अर्जुन के 19वें जन्मदिन पर तुम नहीं, मैं रहूं। रश्मि, मैं हूं अर्जुन। अर्जुन, क्या हुआ? उसने आशिमा को मार दिया अर्जुन, वो हमें भी मार डालेगा। किसने? समीर ने उसे मार दिया। उसने वो किताब भी जला दी और मेरा फोन भी उसके पास है। तुम्हारा फोन उसके पास है? तो फिर तुमने मुझे फोन कैसे किया? मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। पूजा, विद्युत, रश्मि, चलो यहां से। क्या हुआ? अर्जुन की जान खतरे में है। विद्युत, 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 विद्युत। ये सब हुआ कैसे? समीर ने विद्युत को मारकर उसकी शक्तियां ले ली हैं। कहीं वो तुम्हें भी? इंतजार करूंगा उसका। ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अर्जुन।
समीर, रश्मि को छोड़ दे। छोड़ दूंगा। इसे मारकर मुझे कौन सी शक्तियां मिलने वाली। वैसे आई मस्ट से कि बेकसूरों को मारने में मजा बड़ा आता है। समीर, तुझे चाहिए क्या? There you are, brother. पहली बार मुझसे किसी ने सही सवाल पूछा, वरना लोग पूछते हैं कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या करते हो, जैसे ये सब जानकर मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। क्या चाहिए मुझे? तुम्हारी शक्तियां चाहिए। जिस तरह तुमने शार्लिन और विद्युत की शक्तियां छीन ली। नो 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 ब्रदर, नॉट एट ऑल। उनकी शक्तियां तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। कल तुम 19 साल के होने वाले हो और 19 साल में हमारी शक्तियां 10 गुना बढ़ जाती हैं। 10 गुना। समीर, तू ये अच्छी तरह जानता है कि 19 साल होने के बाद अगर मैं अपनी शक्तियां त्यागूं तो तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो ठीक है, तुम मुझे अपनी शक्तियां मत दो। मैं तुम्हारी मां और रश्मि को मार देता हूं। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मुझ में खुद की और तेरे दोस्तों की शक्तियों के अलावा किसी और की शक्तियां भी हैं। मेरे बाप की। 9 साल का था मैं जब मुझे किसी ने अनाथालय से बुलाया। मेरे बाप ने और फिर मुझे अपनी सारी शक्तियां देकर वो मर गया। लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझसे एक कसम ली कि मैं उनके 3 भाइयों के बेटों से, यानी कि तुम तीनों से शक्तियां छीन लूं और उस शक्ति से मेरे बाप की नस्ल कभी खत्म ना हो। यानी कि तुम मेरे? हाँ, मैं तुम्हारे बाप के चौथे भाई का बेटा हूं, जो अब सिर्फ अपना हक नहीं, अमरौली में वापस उससे कहीं ज्यादा लेने के लिए आया है। कहीं ज्यादा। अगर चाहूं तो तुम्हें अब यहीं पर खत्म कर दूं, मगर मैं कल का मौका खोना नहीं चाहता। कल रात जब तुम 19 साल के हो जाओगे तो मुझे कॉलेज के पीछे वाले गोडाउन में मिलना और अपनी सारी शक्तियां मेरे हवाले कर देना। नहीं, और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास अर्जुन, और कोई चारा नहीं। I hope you understand that.
बेटा, मैं आज रात तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। और कोई रास्ता भी नहीं है माँ। मेरे जाने या ना जाने से उसे रोका नहीं जा सकता। अगर आज रात मैं उसका मुकाबला नहीं करूंगा तो वो रश्मि और आपको। हमारी जान बचाने के लिए तुम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। अर्जुन बेटा, वो तुझे मार डालेगा। उसकी शक्तियां तुझसे ज्यादा है। शायद, पर आज रात मेरे 19वें जन्मदिन के बाद मेरी शक्तियां 10 गुना बढ़ जाएंगी। फिर शायद मैं उसे टक्कर दे सकूं। और तब भी वो तुमसे ताकतवर निकला तो? मुझे चांस तो लेना होगा। ये सब तुम्हारे पापा की वजह से हो रहा है। उनके और उनके भाइयों की लड़ाई की वजह से तुम सबकी जाने जा रही है। ये तो हमारी फितरत है माँ। शायद इसीलिए हमें अमरोली के दरिंदे कहते हैं। पर आज रात ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। बाबा, आज रात को मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी करने वाला हूँ। अमरोली पर मेरा राज होगा, मेरा, और मेरे रगों में बहती हुई आपकी शक्ति का। समीर, मैं आ गया हूं। मस्ट से के टाइम के बहुत पक्के होते। क्या बात है भाई, पढ़ने की बहुत जल्दी है क्या? अभी तो 19 साल पूरे होने में 9 मिनट बाकी हैं। जल्दी इसलिए आया हूं कि क्या पता इसके बाद मिलने का मौका मिले या ना मिले। करेक्ट। वैसे सॉरी यार, आज तेरा बर्थडे है और मैं तेरे लिए केक भी नहीं लाया, मगर हाँ गिफ्ट लेकर आया हूं मैं तेरे लिए। वो देख, रश्मि। ओह, संभल के अर्जुन, तुम्हारा एक गलत कदम रश्मि की जान ले सकता है। समीर, रश्मि को यहां लाने की क्या जरूरत थी? तो क्या करता? कोई तो इंश्योरेंस चाहिए ना तुम्हारे अगेंस्ट। अगर मान लो कि तुमने अपनी शक्ति देने से मना कर दिया तो रिमाइंडर है ये, 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट। मैं तुझे अपनी शक्तियां नहीं देने वाला। आइडिया था मुझे। दोगे नहीं तो मैं छीन लूंगा। वैसे भी छीनने में तो मैं एक्सपर्ट हूं।
कैसे मरना चाहोगे? पेड़ गिरने से, बिजली का करंट या बाइक एक्सीडेंट? सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ। सिर्फ एक बार बोल के देख मेरे भाई। Countdown begins. 15, 14, 13. काश आप अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ कर पाते, लेकिन आप तो खुद ही। 6, 5, 4, 3, 2, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Arjun. Sorry. Happy death day to you. चल, अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दे। मैं अपनी शक्तियां तुम्हें कभी नहीं दूंगा। Not bad, dude. Not bad. शक्तियां तुम्हारी वाकई बढ़ गई, मगर अब भी मेरे सामने कुछ नहीं। बहुत आसान है अर्जुन, बस मेरे साथ सिर्फ एक बार बोल। कि मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अपनी जिंदगी की सारी गलतियों को सही करने का बस एक यही तरीका है। ये तावीज उतार दो। मैं आपको खो नहीं सकती। खो तो तुमने बहुत साल पहले दिया है मुझे। अपने बेटे को पाने का बस एक यही तरीका है, यही तरीका है।
है।